हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स और ये हमारे बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर के पेपर सेकंड से लिया गया है। स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर जानने से पहले हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स समझते हैं। ऐसी चीज़ें जो नेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं उसे ही हम इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, ये सारे हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एबायोटिक फैक्टर जिसे हम नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स कहते हैं और दूसरा हमारा बायोटिक फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारा एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम जो है इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट ये सारे आते हैं। और बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉप और प्रोड्यूसर, हेट्रोट्रॉप्स आते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में हमारे कंज्यूमर हो गए और डिकम्पोजर हो गए। हमारे कंज्यूमर तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। हमारा सबसे पहला फिजिकल फैक्टर है लाइट और लाइट सबसे ज़रूरी एबायोटिक फैक्टर है। बिना लाइट के लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट और सन हमारा लाइट का सबसे मेन सोर्स है। लाइट प्लांट्स को भी कई तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, जैसे उसके फोटोसिंथेसिस को, ट्रांसपिरेशन को, फोटो पीरियोडिज्म को, प्लांट के मूवमेंट को, प्लांट्स के जर्मिनेशन को। हमारा दूसरा फिजिकल फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट्स को कई तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, जैसे उसके ट्रांसपिरेशन को, रेस्पिरेशन को, प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को। Classification of organisms based on tolerance to heat plants can be divided into megatherms। ऐसे प्लांट्स जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है उन्हें मेगाथर्म्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिन्हें टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी टेम्परेचर हो, ज़्यादा हो या कम हो, वो सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें मीज़ोथर्म्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिन्हें सर्वाइव करने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रोथर्म्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिन्हें सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा